हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश शुक्ला आप सभी के लिए जैसे कि आप हमारी यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। ये सीरीज 2 है, जो वीकली करंट अफेयर की यहाँ पे सीरीज चल रही है। जो एक हफ्ते में जितने सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। जो आपके सभी अभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉप्स जो व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक, पॉप्स व्यवसाय के लिए जो हमारी एक्सिस बैंक है और भारत पे ने समझौता किया है। तो किसने समझौता किया है? तो पॉप्स व्यवसाय के लिए, पॉप्स क्या होता है, उसके लिए एक्सिस बैंक और भारत पे ने क्या किया है? समझौता किया है। एक्सिस बैंक ने भारत पे नाम से पॉइंट ऑफ सेल्स, पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है कि पॉइंट ऑफ सेल्स व्यवसाय के लिए साझेदारी की है। इसके तहत एक्सिस बैंक जो है भारत पॉइंट्स से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करेगा। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत की जो आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर कितनी हुई है? तो भारत की जो आर्थिक वृद्धि है, तो पहली तिमाही में 20.1% बढ़कर हुई है। तो कितनी हुई है तिमाही में? जो इस जो इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था में 20.1 की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष थी, पिछले वर्ष की इसी तिमाही में जो 24.4% थी। कितनी थी फ्रेंड्स? 24.4% थी। जो इस बार रही है हमारी 2021 में, 2021 में कितनी है? 20.21 है और 20.1 है, और ये पिछले वर्ष में 24.4 थी। जो अब 1.6% की बढ़ोतरी दर हुई है। 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर, जो 2020-21 के भारत की जो जीडीपी है, वो 7.3 की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। तो ये के बिग बॉस बिग बॉस 13 के विजेता रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका निधन हो गया है, और हार्ट अटैक होने के कारण सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है, जो कि हप्टी शर्मा के दुल्हनिया के लिए जैसे फिल्मों के लिए हिस्सा रह चुके हैं। जो अभिनेता की हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसे फिल्मों के लिए हिस्सा रह चुके हैं। और ब्रोकन बट ऑफ ब्यूटीफुल 3 इन्होंने अगस्त भूमिका निभाई थी, जो इनकी कुछ बहुत फेमस मूवी रही हैं। अच्छे एक्टर थे। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि है, वो 10.5% रहने का अनुमान जताया है। कितने रहने का अनुमान जताया है? 10.5, जो बरकरार रखा है। जो मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष, कौन है? मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जो भारत की जीडीपी वृद्धि है, वो 10.5 का पर बरकरार रखा गया है। अमेरिका में स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने, जो अमेरिका की बैंक है, 2021-22 के लिए जो भारत की जीडीपी वृद्धि है 10.5% रहने का अनुमान जताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीलंका ने आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है। श्रीलंका में अभी श्रीलंका ने अभी क्या किया है? खाद्य पदार्थों के लिए श्रीलंका ने अभी जो पदार्थ होते हैं, उन पे आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित कर दिया है। तो वहाँ पे जो खाद्य पदार्थों की संकट हुआ, तो इसीलिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के, उन्होंने खाद्य पदार्थ के लिए आपातकाल को विदेशी संकट घोषित किया है। कहाँ किया है? श्रीलंका ने किया है, जो कि विदेशी मुद्रा से बाहर होने वाले खाद्य संकट का बिगड़ गया है। और देश की जो गठित आर्थिक संकट से जो राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, कौन है राष्ट्रपति? गोतबाया राजपक्षे ने कहा कि उन्होंने अपानी केवल में अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया है। तो मुकाबले में श्रीलंकाई जो रुपया 7.5% के गिर गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देख पा रहे होंगे, जो
जो वायवृद्ध हुरियन नेता वायवृद्ध हुरियन नेता जो नेता सैयद अली गिलानी का निधन हो गया है, जो वायवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता रहे हैं। ऑल पार्टीज ऑफ हुरियत एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ ए पीएचसी के पूर्व पूर्व सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है, जो 91 वर्ष के थे। और कितने वर्ष के थे? 91 वर्ष के थे। और सैयद अली गिलानी का जन्म जो हुआ था 19 सितंबर 1929 को बांदीपोरा कहाँ हुआ था? बांदीपोरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा प्रश्न है, असम ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी नाम हटाने का फैसला किया है। जो असम ने क्या किया है, असम में एक औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे राजीव गांधी नाम को हटाने का फैसला किया है। किसने किया है? ये असम सरकार ने किया है। असम कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से गांधी शब्द को हटाने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पंकज कुमार ने बीएसएफ के नए डीजीपी पदभार संभाला। तो पंकज कुमार सिंह ने बीएसएफ के नए डीजीपी का पदभार संभाला है, जो कि राजस्थान कैडर के 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। जो पंकज कुमार सिंह हैं, इन्होंने सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। तो कितने थे? राजस्थान के रहे हैं फिर 1988 के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राज्यसभा के पूर्व सांसद चंदन मित्रा का निधन हो गया है। तो ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सांसद चंदन मित्रा का निधन हो गया है। जो पूर्व ये सांसद भी थे और पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा रहे हैं, तो इनका निधन हो गया है। वह नई दिल्ली में द पायनियर ऑफ अखबार के संपादक थे। जो हमारा अखबार है द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंधक निर्देशक थे। और मित्रा अगस्त 2002 से 3 से लेकर 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। कहाँ से रहे हैं? 2003 से लेकर 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लद्दाख ने हिम तेंदुए को राज्य पशु वाकाली। जो लद्दाख ने क्या किया है? लद्दाख में एक हिम तेंदुआ जो होता है जाड़ों में होता है। लद्दाख में जो हिम तेंदुओं को राज पशु व काली गर्दन वाली जो यहाँ पे हमारा क्रेन को, जो क्रेन मतलब सारा जो काली गर्दन का जो श्रेय होता है क्रेन को, वहाँ पे राजपक्षी घोषित किया। तो लद्दाख ने क्या किया? जो हिम तेंदुआ को हिम तेंदुआ को राजपस और काली गर्दन वाली क्रेन को राष्ट्र पक्षी घोषित किया है। तो केंद्रीय सांसद लद्दाख ने हिम तेंदुआ को सम्मानित किया, ठीक है, काली गर्दन वाली क्रेन को किया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर फ्रेंड्स लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। पूरा प्रयास रहता है आप सभी के लिए अच्छे से क्वेश्चन चूज करके लाएं और पूरा डिस्कस करें, पूरी जानकारी दें। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत होती है, ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और कहीं पे आप अगर नोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं सारे कमेंट्स में। और इसकी पीडीएफ भी हम लिंक के रूप में आपको शेयर कर देंगे। जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री चार्ज में। एंड बिल्कुल ज़रूर इस वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे लिखा है एलेजांद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता। किसने जीता है? एलेजांद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ ईयर 2021 का खिताब पुरस्कार जीता। इन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में उभरे हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटे व तार ब्लेड सीमा के जो बॉर्डर की जो तस्वीर खींची है, इसलिए इनको
ये इतनी पॉपुलर बुक रही है, देख सकते हैं आप फ्रेंड यहाँ पे आप देखो दिख रही होगी, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फोटोग्राफी रही है। ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे कटीले तारों की जो एक दीवार बनाई गई है, तो इस फोटो के लिए इनको चुना गया है। एलेजेंद्रो पीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर के अवार्ड 2021 से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश, उरुग्वे सदस्यों के रूप में मंजूरी दी है। जो संघाई ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे और बांग्लादेश को मंजूरी दी है। जो 2020 में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत की थी, जो कि परिणाम स्वरूप रही थी, और यहाँ पे इन देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने 125 रुपए के सिक्के का अनावरण किया। कितने रुपए का किया है? 125 रुपए का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के स्थापक, जो इस्कॉन जो थे हमारे, नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्तिवेदांत स्वामी, तो किसके बनाया गया है ये? श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद स्वामी की 125वीं जयंती पर उनके नाम पे ये प्रधानमंत्री ने हमारे क्या किया, 125 रुपए का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने महिलाओं के लिए किया 7 पहल का उद्घाटन। जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने मनोज सिन्हा जी ने क्या किया महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 7 पहल का उद्घाटन किया है। जम्मू का और कश्मीर में जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए 7 का उद्घाटन किया। किसका किया है? 7 के लिए किया। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा ने 7 पहल का उद्घाटन किया है, जो महिलाओं की सुरक्षा से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में जीता रजत पदक। तो ये हमारे कुछ ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वीकली में अभी पिछले हफ्ते में, अभी इसी हफ्ते में हमारा पैरा ओलंपिक गेम समाप्त हुआ है। तो वहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो पदक जीते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं उसी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर देखिए। जो हमारे स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये नहीं कि स्पोर्ट्स ही नहीं आएगा, साइंस ही नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, तो करंट कहीं से भी आ सकती है। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता है, जो कि कुल मिलाकर 11वें पदक विजेता बन गए हैं। उन्होंने भारत के चौथे पदक विजेता रहे, भारत के चौथे पदक विजेता रहे ऊंची कूद में। 2020 में कुल मिलाकर अभी तक 11वें पदक विजेता बन गए हैं। उन्होंने 2.07 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड, जो हमारा एशिया रिकॉर्ड था, एशिया रिकॉर्ड कितना था हमारा? तो यहाँ पे जो 2.07 की मीटर की एशियाई रिकॉर्ड उछाल के साथ रजत पदक जीता। जो प्रवीण कुमार ने 2.7 मीटर की उछाल के साथ में एशियाई रिकॉर्ड को मंजूरी दे दी, जो ग्रेट ब्रिटेन के जोनाथन का था। जो इससे पीछे रह गए, इन्होंने ओलंपिक स्टेडियम में बारिश के तप्तपान ट्रैक में 2.7 मीटर की सर्वश्रेष्ठ उछाल लगाई गई। तो ये कितनी 2.10 की सर्वश्रेष्ठ लगाई गई, और अपने भारत के जो रहे प्रवीण कुमार ने 2.07 लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंस पे लिख लेना। ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं पैरा ओलंपिक में जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। क्या इनका नाम है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अवनी लेखरा 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये हमारी अवनी लेखरा 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जो अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल फ्री 3 पोजीशन में, जो कि 445.9 के लिए स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता, और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। लेखरा ने 10 मीटर पिस्टल में
एक इवेंट में स्वर्ण पदक एक स्वर्ण पदक जीता है, एक इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पीपी के रामाचार्य चुलू बने राज्यसभा महासचिव, जो ये हमारे हैं पीपी के रामाचार्य बने हैं राज्यसभा के महासचिव बने हैं। तो राज्यसभा के जो महासभापति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलू को राज्यसभा के सचिवालय के रूप में महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर ग्रिड ने प्रतिष्ठित वैश्विक एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। जो हमारा पावर ग्रिड रहा है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। पावर ग्रिड प्रतिष्ठित वैश्विक एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, जो कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट एंड डेवलपमेंट एटीडी 2021 का बेस्ट अवार्ड पावर ऑफ ग्रिड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पे लगाया 25 लाख। तो आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना। तो आरबीआई ने क्या किया है? एक्सिस बैंक पर किस पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया? आरबीआई ने लगाया है। जो एक्सिस बैंक को 25 लाख रुपए का जुर्माना उल्लंघन मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है, जो फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए एक ग्राहक खाते में जांच की, जहां यह देखा गया कि बैंक केवाईसी मापदंडों का पालन करने के विफल रहा है। तो यह जो एक अकाउंट था उसमें इनको गड़बड़ी हुई है यहाँ से, इसीलिए इनके खाते में इसीलिए आरबीआई ने एक्सिस बैंक पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्तिका शुक्ला बनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्तिका शुक्ला जो हैं, ये जो हमारे वर्तिका शुक्ला जी हैं, ये वर्तिका शुक्ला जी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी बनी है। तो वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में कदम इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष पद प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। और जैव ईंधन, कोयला व गैसीय अपशिष्ट ईंधन के हाइड्रोजन सहित कई कंपनियां इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई एंड बी मंत्रालय पत्रकार कल्याण योजना की समीक्षाओं के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जो यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्रकार कल्याण सिंह योजना की गई है, जो कि अशोक कुमार टंडन को के अध्यक्ष के रूप में 12 सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया है न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन। किसने किया है? महिला बाल विकास ने किया है न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने स्मृति जुबिन ईरानी ने भारतीय अखिल आयुर्वेद संस्थान 2021 की शुरुआत की और न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की वरेगा मेजबानी। क्या है ये? वरेगा मेजबानी है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 के जो ये आयोजित किया जाएगा, तो ये कौन करेगा? तो स्वच्छ भारत ऊर्जा की ओर से परिवर्तन के लिए एक संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 के हिस्सेदार के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे जिसके निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईएमएफ ने बढ़ाया भारत के विशेष आहरण। तो आईएमएफ ने भारत के लिए जो विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का कोटा, तो किसने बढ़ाया है? आईएमएफ ने भारत के जो आहरण होता है, आहरण अधिकार को बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण के लिए 12 पॉइंट कितना किया गया? 12.57 बिलियन, या कह सकते 17.86 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि एक अब लगभग ये कह सकते हो कि ये एसडीआर होल्डिंग 13.66 अरब एसडीआर लगभग ये 19.41 अरब अमेरिकी डॉलर के में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप किया है। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड विद्यालय है,
तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने क्या किया है, जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग रही है 2022 में टॉप किया ऑक्सफोर्ड विद्यालय ने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020 में टॉप किया है। किसने किया है? ऑक्सफोर्ड ने किया है। जो किसने किया? ऑक्सफोर्ड विद्यालय में टाइम्स ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग में 2022 में टॉप किया है। जो टाइम्स ऑफ एजुकेशन टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ रैंक 2022 जारी की गई, इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर रहा है। बाद में कैलिफोर्निया रही दूसरे नंबर पे, फिर ऑक्सफोर्ड रहा, फिर कैलिफोर्निया, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान सूची पे रही हैं। बेंगलुरु को भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc को बेंगलुरु में 2301 से लेकर 350 की रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र सरकार पुणे में करेगी राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना। तो कौन करने वाला? जो महाराष्ट्र सरकार है ये पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस पॉइंट की शुरुआत करेगी। ये कहाँ होगा? महाराष्ट्र सरकार छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने के लिए उन्होंने भविष्य में छात्र महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में करेगी राजीव गांधी के नाम पर साइंस स्टडी की शुरुआत करेगी, जो कि ये पुणे के पिंचरी चिंचवड़, कहाँ पे करेगी? पिंचरी चिंचवड़ में एक विश्व स्तरीय विज्ञान स्थापित करेगी, जो कि भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स पिस्टल में जीता गोल्ड। तो ये कौन हमारे रहे? मनीष नरवाल ने 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, जो शूटिंग में जीता है। P4 मिक्स में 50 मीटर में SH1 फाइनल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। पैरालंपिक 2020 में जो आर्चर हरविंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। कौन है हमारे ये? जो कि पैरालंपिक में आर्चर हरविंदर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो कि हरविंदर सिंह ने पुरुषों के रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता है, जो कि 31 वर्षीय हैं पैरालंपिक। इन्होंने भारत का जो 13वां पदक रहा, अभी तक भारत ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। जो हमारा ये आर्चर हरविंदर सिंह ने जीता था मेडल, तब भारत के यहाँ पे 2 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे, 5 ब्रॉन्ज थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। HDFC लाइफ ने 6,687 करोड़ रुपए में करेगी एक्साइड लाइफ ऑफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण। तो यहाँ पे जो HDFC लाइफ ने क्या किया है, 6,687 करोड़ रुपए में करेगी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन ऑफ अटैक 9 सितंबर को हमारा मनाया गया। इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन 9 सितंबर को मनाया गया। शिक्षा के पहल में बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स 2022 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। 2020 में पहली बार किया गया है। और इससे कन्या शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए इस दिन का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा संभावना के रूप में स्कूलों के महत्व में जागरूकता और सार्वजनिक शीर्षक के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया उत्पलन बनर्जी की, जो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया है उत्पल बनर्जी की बुक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइजन ओडिसी का विमोचन किया है। किसके किया है? बुक का क्या नाम है? बुक का नाम क्या है? गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी। तो किस केंद्रीय मंत्री हमारे रहे हैं? कौन रहे हैं? उत्पल बनर्जी की बुक है। किसकी बुक है ये? उत्पल बनर्जी की बुक है, जो किशन रेड्डी व गंगापुरम ने व डॉक्टर उत्पलन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर किशन रेड्डी और डॉक्टर उत्पलन के द्वारा लिखी गई है। किताब का नाम गीता गोविंदा जयदेव डिवाइस की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है पीओएस डिवाइस। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है पीओएस डिवाइस लॉन्च किया, जो कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है, जो कि ऑन इन वन पॉइंट, क्या है ये? ऑन इन वन पॉइंट ऑफ लेंस व स्विमिंग मशीन के रूप में निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आयकर जो हमारा केंद्र ने जीएस पन्नू को नियुक्त किया है आईटीएटी का कार्यवाहक, किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारे जो केंद्र के जीएस पन्नू को नियुक्त किया गया है, आईटीएटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो जीएस पन्नू को आयकर अपील प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 6 सितंबर 2021 को नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टाटा एआईए लाइफ ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने अपना बनाया है? टाटा एआईए ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है, तो जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग, जो हमारी जो यहाँ पे एस ग्लोबल रेटिंग रही है, जो हमारी एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी जो 9.50% पर रहने का अनुमान लगाया है। जो एक है एनएसडीपी ग्लोबल ने भारत की 2022 में जो जीडीपी दर है वो 9.50 रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बनी हैं वीवी राय मौर्य। उत्तराखंड की राज्यपाल बनी है वीवी राय मौर्य को बनाया गया है। राय इस्तीफा। उत्तराखंड के राज्यपाल वीवी राय मौर्य ने दिया इस्तीफा। क्या किया इन्होंने? इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे नए राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो उत्तराखंड की जो राज्यपाल वीवी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। क्या किया? इस्तीफा दे दिया। जो उत्तराखंड की राज्यपाल बनी रानी मौर्य ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, जो कि अगस्त 2018 में कृष्णकांत काल की जगह राज्यपाल नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? अगस्त 2018 में नियुक्त किया गया था। जो उन्होंने 1995 से 2000 तक उत्तर प्रदेश की आगरा की मेयर के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया प्राणा पोर्टल का शुभारंभ। किसने किया है? जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव ने प्राणा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो शुभारंभ किया। जो उन्होंने भूपेंद्र यादव ने जो दिन भर में 132 शहरों को वायु प्रदूषण करने के लिए वायु प्रदूषण जो के नियमों का प्राणा पोर्टल पे पूरी जानकारी दी जाएगी, जो प्रदूषण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चंडीगढ़ में लगा भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर। कहाँ लगा है ये? आप देख पा रहे हो चंडीगढ़ में लगा है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगा। क्या लगा है? एयर को ही प्यूरीफाई करेगा, जिससे हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो ये हमारा टावर है जो चंडीगढ़ में लगा सबसे ऊंचा टावर है, जो हवा को प्यूरीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गुजरात सरकार ने शुरू की है वतन प्रेम योजना। किसने की है? गुजरात सरकार ने शुरू की है वतन प्रेम योजना। किसने की? गुजरात ने शुरू की है, जो कि 2022 तक अविवासी गुजरातियों के लिए है, जो इसमें 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जो कि वतन प्रेम योजना के तहत। वतन प्रेम योजना कहाँ से जुड़ी हुई है? किसने की है? गुजरात से में स्टार्ट हुई है। रिजर्व बैंक ने हटाया है यूको बैंक पर लगाया ऋण। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है? जो यूको बैंक पर जो ऋण लगाया गया था उसको हटा दिया है। वित्त और क्रेडिट प्रोफाइल्स में सुधार करने के लिए फैसला लिया है। इन्होंने कहा जो वित्त में अपने फाइल में सुधार कर लिया, उसके लिए फैसला लिया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से फ्रेंड, बिल्कुल इसे मोस्ट वेरी मोस्ट नोट कर लीजिए। जो यहाँ पे सबसे अधिक गोल करने वाले गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, जो कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं, कैप्टन भी रहे हैं। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रोनाल्डो ने विश्व कप विजेता आयरलैंड के खिलाफ ब्रेंस बनाकर ईरानी स्टाइवर अली डेई के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के लंबे समय के लिए
तोड़ दिया है, जो कि इन्होंने 36 साल की उम्र में रोनाल्डो अब 111 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का गिनीज रिकॉर्ड उनके नाम रहे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने गोल हो गए हैं? 111 हो गए हैं। किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? ईरानी स्टाइवर अली डेन ने 109 किए थे, इन्होंने 111 करके अंतर्राष्ट्रीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। वर्ल्ड सुसाइड एंड प्रिवेंट्स डे 10 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? सुसाइड और प्रिवेंट्स डे 10 सितंबर को मनाया गया। यह दुनिया भर में जो आत्महत्याओं को रोकने के लिए इस मनाया गया। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका जो विषय क्या होता है? क्रिएटिंग होप ऑफ थॉट ऑफ एक्शन। क्रिएटिंग क्रिएटिंग होप ऑफ एक्शन, जिसका जो विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस डे का याद रखना। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए 10 मर्चेंट बैंकों की नियुक्ति की है। भारत सरकार ने 10 मर्चेंट बैंकों की नियुक्ति की है। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक वित्तों के 10 मर्चेंट बैंकों की नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आंध्रा सरकार ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया? जो RBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके रजनीश कुमार को नियुक्त किया, आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? जो आंध्र सरकार ने इन्हें आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। जो आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। जो हांगकांग और संघाई बैंकों में कॉर्पोरेशन में स्वतंत्र गैर रह चुके हैं, जो कि 1980 व परिवक्षी व अधिकारियों के रूप में भी SBI के रूप में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड EV डे 9 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? वर्ल्ड ऑफ EV डे 9 सितंबर को मनाया गया। जो EV दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह जो इस दिन ई प्रोबेबिलिटी के उत्पादन प्रतीक इस दिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। जो विश्व EV दिवस स्टेशनरिस्ट और मीडिया कंपनी द्वारा ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। NIRF इंडिया रैंक 2021 में IIT मद्रास ने बरकरार रखा है अपना शीर्ष स्थान। जो ये NIRF इंडिया रैंकिंग रही 2021 में, तो IIT मद्रास ने बरकरार रखा है अपना शीर्ष स्थान। किसने रखा है? मद्रास ने रखा। तो ये क्वेश्चन धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। इसमें की जारी की है। तो इसमें जो भारतीय औद्योगिक संस्थान जो IIT मद्रास ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। किसने रखा? IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ड के लॉन्च किया है। बॉब वर्ड, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ड को लॉन्च किया है। 23 अक्टूबर 2021 के रूप में शुरुआत की गई, जो 220 से अधिक सेवाओं को साथ कितने सेवाएं हैं? 220 से अधिक सेवाओं को लाभ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निर्लेप सिंह राय बने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD। तो इन्हें जो निर्लेप सिंह राय बने हैं, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्वीपिंग ऑफ गवर्नमेंट्स उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु को मिले नए राज्यपाल। ये नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना के जो उपाध्यक्ष रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए CM के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप देख पा रहे हो कि नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है BB राय मौर्य के इस्तीफे के बाद। हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि BB राय मौर्य ने उत्तराखंड की इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन्हीं के स्थान पे नए ये राज्यपाल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये राजस्थान के जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? राजनाथ सिंह थे और नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। जो आपातकाल लैंडिंग हुई कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? NH 925A सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। जो भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत लगभग 765.52 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो ADB ने झारखंड में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 112 बिलियन डॉलर को ऋण को मंजूरी दी है। किसने की है? ADB बैंक ने जो झारखंड के लिए जो पानी से जल सुधार करने के लिए तो वहाँ सरकार को 112 करोड़ रुपए की ऋण की सुविधा दी है। ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए 300 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे भी ADB ने ही क्या किया है? यहाँ पे महाराष्ट्र में जो कनेक्टिविटी के विस्तार को इन्होंने कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए किसको करने के लिए कनेक्टिविटी के विस्तार को करने के लिए 300 मिलियन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चित्री गोल्डन रॉक ऑफ वर्कशॉप ने जीता है बेस्ट एनर्जी ऑफ लिफ्टिंग ऑफ यूनिट अवार्ड। किसने जीता है? ये हमारे चित्री लेखन ने। चित्री गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने जीता है बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट अवार्ड इन्होंने जीता है। जो 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार था ये जो इन्होंने जीता है। जो कि ये गोल्डन रॉक ऑफ रेलवे वर्कशॉप में जो तिरुचिरापल्ली ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षणों के लिए लागू किया था। जो भारतीय उद्योग परिसंघ CSI के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो कि 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइसलैंड में शुरू हुआ है हवा के से कार्बन लेने वाला दुनिया का पहला बड़ा प्लांट। जो आइसलैंड में शुरू हुआ है हवा से शुरुआत हुई जो हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का पहला प्लांट लगाया गया है। जो कि आइसलैंड में हवा से लगाया गया है। हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिवाइस किया गया है। जो कि सबसे संयंत्र और संचालन किया गया है। इस संयंत्र का नाम जो है ऑर्का। इसका अर्थ होता है आइसलैंड शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा। यदि प्रतिवर्ष 4000 से टन से लेकर CO2 का सेव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चीन ने क्या किया? नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉसफैन 502 का विमोचन किया है, का सफल लॉन्च किया है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है चीन ने ये मिसाइल को भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता की। किसने की? PM मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो अध्यक्षता शिखर सम्मेलन ने जो 13वें किसने की है? मोदी ने की है। विषय क्या रखा गया है? ब्रिक्स एट द रेट 15 ऑफ इंट्रा एंड ब्रिक्स एंड कॉपरेशन ऑफ एंड connectivity of consolidation एंड ऑफ कंसनेंस यानी ब्रिक्स एट द रेट 15 निरंतरता समेकन और सहमति के लिए अंतर्ब्रिक्स सहयोग का भारत के द्वारा चुनी गई थीम ब्रिक्स की फिर जो 15वीं वर्षगांठ को दर्शित करता है। जो 15वीं वर्षगांठ थी उसी के द्वारा भारत के द्वारा ये चुनी गई है। इसकी थीम है, विषय है जो याद रखना है आपको फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो उसका 13वां सम्मेलन था किसने किया? 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का किसने किया? मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अल साल्वाडोर क्या है? यहाँ पे अल साल्वाडोर बिटकॉइन ने राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? एल साल्वाडोर देश है। एल साल्वाडोर बिटकॉइंस को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एल साल्वाडोर बिटकॉइंस को कानूनी विधता के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जो कि
लगभग $400 मिलियन की बचत करने में मदद करेगी। $400 मिलियन की बचत करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हिमालय दिवस जो हमारा 9 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस कब मनाया गया है? हिमालय दिवस हमारा 9 सितंबर को मनाया गया है। जो हिमालय के इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिमालय क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिमालयास एंड वर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी हिमालय एक योगदान और हमारी जिम्मेदारी है। हिमालय एक हिंदी में देखेंगे यानी हिमालय हिमालय यानी हिमालय एक योगदान और हमारी जिम्मेदारी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहे के रूप में हिस्सा था। CAG गिरीश मुर्मू चुने गए हैं। एसओएल के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो CA जो गिरीश मुर्मू को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। कौन है ये? इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने किया हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन। किसने किया है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा एनवायरमेंट ऑफ एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। जो इसके आधिकारिक पुस्तक जो थी प्रसिद्ध कवि के श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा संकलित की गई है। किसके द्वारा संकलित की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उदय भाटिया की नई बुक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फीचर फिल्म गैंगस्टर के लिए ये उदय भाटिया की नई पुस्तक है बुलेट्स ऑफ ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर की गई है, जो कि उदय भाटिया के द्वारा की गई है। और उदय भाटिया द्वारा लिखित की गई इस पुस्तक का शीर्षक क्या था? बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर। पुस्तक का जो पुस्तक है राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी और विशाल भारद्वाज व सौरभ शुक्ला से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब यहाँ के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। अभी मंथन चल रहा है, देखते हैं जब नया कोई नियुक्त होते हैं तो बिल्कुल तुरंत आपके सामने इसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो जो ये विजय रूपाणी जी कहाँ गए थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसको दिया है? इस्तीफा दे दिया है जो वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत को दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पे हमारी पूरी वीडियो समाप्त हुई, काफ़ी लंबी हो गई है, कोशिश की गई थी कि कम समय में हो जाए। फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।